नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें आज बात करेंगे संभल से जामा मस्जिद की विदाई और अब विवादित ढांचे की लड़ाई। जी हां, क्या अयोध्या के रास्ते संभल का समाधान निकलेगा? क्या संभल को उसकी पुरानी पहचान वापस मिलेगी? ये सवाल इसीलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल में सनातन के साथ हुई साजिश का जिक्र किया, तो वहीं पर दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह है कि संभल में जामा मस्जिद या फिर श्री हरिहर मंदिर, इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। संभल पर फिर सियासी तकरार, अयोध्या जैसा संभल पर विचार, संभल को मिलेगी नई पहचान, योगी का क्या है तीरथ वाला प्लान। संभल एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। संभल जामा मस्जिद के नाम से जाने जाने वाली इमारत अब विवादित ढांचा कहलाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। दरअसल शाही जामा मस्जिद में सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर आदेश में विवादित ढांचा लिखा गया है। वहीं एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति जताई है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में पेंट की मोटी परतें, गोल्डन, लाल, हरे और पीले रंग की मोटी परतें। आधुनिक एनामेल पेंट अब भी अच्छी स्थिति में है। एंट्री गेट के साथ कमरों की हालत कुछ खराब है। गेट का लेंटर खराब है, उसे बदलने की आवश्यकता है। लकड़ी के छप्पर से बनी छत खस्ता हालत में है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में संभल का जिक्र किया। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। संभल में मिले तीर्थों से ये तो साफ है कि सनातन के खिलाफ साजिश की गई, सनातन की पहचान मिटाने की शरारत हुई। अब एक तरफ जहां संभल में तीर्थ मिले, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जामा मस्जिद को विवादित स्थल बताया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब श्री हरिहर के द्वार खुल जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या अयोध्या वाले फॉर्मूले पर संभल का समाधान निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो संभल को मिलेगी पुरानी पहचान, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसी के साथ सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और उसी के साथ अब इसका नया रूप क्या होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हालांकि आपको ये भी बताते चले कि लगातार जिसको सबसे पहले संभल में जामा मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, वही इमारत अब विवादित ढांचा कहलाएगी। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है। दरअसल शाही जामा मस्जिद में सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिख दिया।
और हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर आदेश में विवादित ढांचा इसको लिखा गया है। वहीं एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति भी जताई है। कई तरह के सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी के साथ इससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रखें और इसके साथ सुलगते हुए सवाल, और उन्हीं सवालों के आज हम लेंगे जवाब, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि कैसे संभल में जामा मस्जिद कही जाने वाली इमारत अब कहलाएगी विवादित ढांचा। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा राम की नगरी अयोध्या, और उसको लेकर भी जब 70 साल तक ये केस चलता रहा है तो उसमें भी यही जिक्र हुआ था कि इसे ना तो बाबरी मस्जिद कहा जाएगा ना राम मंदिर, उसको भी डिप्यूटेड स्ट्रक्चर के नाम से ही जाना जाने लगा, यानी कि विवादित ढांचा उससे भी कहा जाने लगा। तो अब इसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं?